जय श्री राम। आइए आगे सुनते हैं श्री शिव पुराण में। साधक को चाहिए कि वह संपूर्ण शास्त्रों के तत्वार्थ के ज्ञाता, वेदांत ज्ञान के परंगत बुद्धिमानों में श्रेष्ठ आचार्य की शरण में जाए। उत्तम बुद्धि से युक्त वह चतुर साधक आचार्य के समीप जाकर विधि पूर्वक दंड प्रणाम आदि के द्वारा उन्हें यत्न पूर्वक संतुष्ट करे। फिर गुरु की आज्ञा ले 12 दिनों तक केवल दूध पीकर रहे। तदंतर शुक्ल पक्ष की चतुर्थी या दशमी को प्रातः काल विधिवत स्नान कर शुचित हुआ विद्वान साधक नित्य कर्म करके गुरु को बुलाकर शास्त्रोक्त विधि से नांदी श्राद्ध करे। नांदी श्राद्ध में विश्व देवों की संज्ञा सत्य और वसु बताई गई है। प्रथम देव श्राद्ध में नांदी मुख देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश कहे गए हैं। दूसरे ऋषि श्राद्ध में उन्हें ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि, राज ऋषि कहा गया है। तीसरे दिव्य श्राद्ध में उनकी वसु, रुद्र और आदित्य संज्ञा बताई गई है। चौथे मनुष्य श्राद्ध में सनक आदि 4 मुनीश्वर ही नांदी मुख देवता हैं। पांचवें भूत श्राद्ध में 5 महाभूत, नेत्र आदि 11 इंद्रिय समूह और जरायुज आदि चतुर्विद प्राणी समुदाय नांदी मुख माने गए हैं। छठे पितृ श्राद्ध में पिता, पितामह, प्रपितामह ये तीनों नांदी मुख देवता हैं। सातवें मातृ श्राद्ध में माता, पितामही, प्रपितामही इन तीनों को नांदी मुख देवता बताया गया है। आठवें आत्म श्राद्ध में आत्मा, पिता, पितामह, प्रपितामह ये 4 नांदी मुख देवता कहे गए हैं। माता महात्मक श्राद्ध में मातामह, प्रमातामह, वृद्ध प्रमातामह ये 3 नांदी मुख देवता सपत्नीक बताई गई हैं। प्रत्येक श्राद्ध में 2-2 ब्राह्मण करके जितने ब्राह्मण आवश्यक हो उनको आमंत्रित करे और स्वयं यत्न पूर्वक आचमन करके पवित्र उन ब्राह्मणों के पैर धोए। उस समय इस प्रकार कहें, जो समस्त संपत्ति की प्राप्ति में कारण आयु या आपत्ति के समूह को नष्ट करने के लिए धूमकेतु रूप और अपार संसार सागर से पार लगाने के लिए सेतु के समान है, वे ब्राह्मणों की चरण धूलियां मुझे पवित्र करें। जो आपत्ति रूपी घने अंधकार को दूर करने के लिए, सूर्य अभिष्ट को देने के लिए कामधेनु समस्त तीर्थों के जल से पवित्र मूर्तियां हैं, वे ब्राह्मणों की चरण धूलियां मेरी रक्षा करें। ऐसा कहकर पृथ्वी पर दंड की भांति पड़कर साष्टांग प्रणाम करें। तत्पश्चात पूर्वाभिमुख बैठकर भगवान शंकर के युगल चरणार बिंदों का चिंतन करते हुए दृढ़ता पूर्वक आसन ग्रहण करें। हाथ में पवित्र ले शुद्ध हो नूतन योगोपवीत धारण कर 3 बार प्राणायाम करें। तदंतर तिथि आदि का स्मरण करके इस तरह संकल्प करें, मेरे संन्यास का अंगभूत जो पहले विश्व देव का पूजन, फिर देवादि अष्टविधि श्राद्ध और अंत में माता महेश श्राद्ध आप लोगों की आज्ञा लेकर मैं पारवरण की विधि से संपन्न करूंगा। ऐसा संकल्प करके आसन के लिए दक्षिण दिशा से आरंभ करके उत्तरोत्तर कुशों का त्याग करें। तत्पश्चात आचमन करके खड़ा हो वर्ण क्रम का आरंभ करें। अपने हाथ में पवित्री धारण करके 2 ब्राह्मणों के हाथों का स्पर्श करते हुए कहें, हम विश्व देव श्राद्ध के लिए हम दोनों का वर्ण करते हैं। आप दोनों नांदी श्राद्ध में अपना समय देने की कृपा करें। इतना सभी श्राद्धों के ब्राह्मणों के लिए कहें, सर्वत्र ब्राह्मण वर्ण की विधि का यही क्रम है। इस प्रकार वर्ण का कार्य पूरा करके 10 मंडलों का निर्माण करें। उत्तर से आरंभ करके 10 मंडलों का अक्षत से पूजन करके उनसे कमर्शियल ब्राह्मणों को स्थापित करें। फिर उनके चरणों पर भी अक्षत आदि चढ़ाएं। तदंतर संबोधन पूर्वक विश्व देव आदि नामों का उच्चारण करें और कुश, पुष्प, अक्षत व जल से इदम वह पाद्यम कहकर पाद्य निवेदन करें। इस प्रकार पाद्य देकर स्वयं भी अपना पैर धोले और उत्तराभिमुख हो आचमन करके एक श्राद्ध के लिए जो 2 ब्राह्मण कल्पित हुए उन सबको आसनों पर बिठाएं और कहें, विश्व देव स्वरूप ब्राह्मण के लिए आसन समर्पित है। यह कह कुशासन दे स्वयं भी हाथ में कुश लेकर आसन पर स्थित हो जाएं और इसके बाद कहें, इस नांदी मुख श्राद्ध में विश्व देव के लिए आप दोनों क्षण प्रदान करें। तदंतर अब दोनों ग्रहण करें। ऐसा कहकर फिर दोनों श्रेष्ठ ब्राह्मण इस प्रकार उत्तर दें, हम दोनों ग्रहण करेंगे। उसके बाद यजमान उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों से प्रार्थना करें, मेरे मनोरथ की पूर्ति हो, संकल्प की सिद्धि हो, इसके लिए आप अनुग्रह करें। तत्पश्चात शुद्ध केले के पत्ते आदि धोए हुए पात्रों में परिपक्व अनादि भोज्य पदार्थों को परोसकर पृथक पृथक कुश बिछाकर और स्वयं जल छिड़ककर प्रत्येक पात्र पर आदर पूर्वक दोनों हाथ लगाकर मंत्र का पाठ करें। वहां स्थित हुए देवता आदि का चतुर्थ्यंत उच्चारण करके अक्षत सहित जल ले स्वाहा बोलकर उनके लिए अन्न अर्पित करें और अंत में नैमोम इस वाक्य का उच्चारण करें, सर्वत्र माता आदि के लिए भी अन्न अर्पण की यही विधि है। अंत में प्रार्थना करें, जिनके चरणार वृंदों के चिंतन व नाम जप से न्यूनता पूर्ण अथवा अधूरा कर्म भी पूरा हो जाता है, उन साम सदाशिव की मैं वंदना करता हूँ। जय श्री राम।